दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हमारी तरफ एक कहावत है, मुंह में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ु ने अपने ईगो के चलते एक गरीब की जान ले ली। उनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उस फैमिली ने जो हमारे भारत देश के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट वहाँ थे, जो कि मेडिकल सुविधाओं के लिए ही हैं, मेडिकल सुविधाओं के लिए ही हैं, वो मेडिकल एड के लिए हैं। वहाँ पर मालदीव की सरकार ने उन एयरक्राफ्ट को यूज़ करने से मना कर दिया। सरकार का क्या किया? मना कर दिया। वो गरीब, उसकी तो जान चली गई। दोस्तों, कभी भी मैं ये समझता हूँ कि अपने ईगो को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, या अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ लेना चाहिए कि सामने चाहे अपनी जनता ही क्यों ना खड़ी हो, उस जनता की जान की भी कोई कीमत ना हो। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी ये है कि प्रेसिडेंट मुइज़ु जो हैं, ये प्रो चाइना लीडर हैं। अब प्रो चाइना लीडर होने की वजह से इन्होंने मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन भी चला रखा था पहले, जो कि पिछले प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये कहा कि भाई ये इंडिया आउट कैंपेन को बैन किया जाता है। लेकिन जब अगली बार इलेक्शन हुए तो प्रेसिडेंट मुइज़ु आ गए। ये तो खुद ही इस मुहिम को स्पीयर हेडिंग कर रहे थे। अब करें तो करें क्या? इन्होंने तो इंडिया आउट का नारा दे रखा था, और ये जब से ये आए हैं दोस्तों, तब से इन्होंने जो मेडिकल एड के लिए हमारे एयरक्राफ्ट और हमारे उस एयरक्राफ्ट को संभालने के लिए जो हमारे क्रू है, जो हमारे अफसर्स है जो वहाँ पर हैं, इंडिया से कहा है कि उनको वहाँ से निकाल दो। तो हमारा क्या जाता है? डेडलाइन भी दे रखी है। अरे भाई, हमने अगर तुम्हें कुछ दे रखा है, कुछ फैसिलिटी दे रखी है, वो फैसिलिटी तुम्हारे भले के लिए दे रखी है। नहीं तो हम उन जो रिसोर्सेज हमने तुम्हें दे रखे हैं, हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते? तुम्हारे पास अपना हॉस्पिटल तो है नहीं। सबसे पहला हॉस्पिटल जो बनवाया गया, जो वहाँ पे एक इकलौता हॉस्पिटल है 300 बेड का, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, वो इंडियन एड से बना हुआ है। मेडिकल एड ज़माने से जो है तुम इंडिया से लेते आ रहे हो। जब तुम पैदा हुए तब से सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत ने बनाए तुम्हारे साथ। सबसे क्लोज हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी में सबसे पहले नंबर तुम्हारा आता है। भाई, हम तो तुम्हें समझेंगे तुम हमारे सगे, और तुम जो है पीछे से खंजरी भोगते जाओ, अपनी जनता को मार रहे हो। चीन चले गए 8 जनवरी को, अपना परिवार चले गए घूमने के लिए। वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या एग्रीमेंट करके आ गए कि हम ट्रेड में पार्टनरशिप करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक टाइज करेंगे, हम फाइनेंशियल कॉपरेशन करेंगे, हम ये कॉपरेशन करेंगे, वो कॉपरेशन करेंगे। भैया, जब कॉपरेशन कर ही रहे थे तो ये भी कहते ना उनके साथ ये बात भी करते कि हमारे देश में कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट अगर होगी, हमारे जनता में से किसी को अगर एयरलिफ्ट करना पड़ेगा तो चीन आना। ये तो उनसे नहीं किया आपने, क्योंकि तुम्हें तो पड़ी नहीं है, आम आदमी की नहीं पड़ी है। अपने जाके अपने नंबर बनाने हैं, अपने घर बनाने हैं विदेशों में, सब जगह जा जाके सिंगापुर में बना लो, इधर बना लो। दोस्तों, ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो अपने ही देश की आम जनता के बारे में नहीं सोचता है। अगर कलयुग में ऐसा देखा जाए तो प्रेसिडेंट मुइज़ु एक इसका टेक्स्ट बुक केस है, और बोधे नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। चाइना ने तो हमेशा से किया यही है, पैसे दो, वापस ना कर पाए तो उसकी जमीन हड़प लो। अब चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, मालदीव के साथ भी वही है। भारत से पता नहीं क्यों इन्हें इतना दर्द है। दोस्तों, हमारा देश तो मालदीव के भले के लिए वहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे इन्होंने, मेडिकल एड के लिए। इन्होंने उस मेडिकल एड को भी यूटिलाइज नहीं किया, सिर्फ अपने ईगो के चलते उसको यूटिलाइज नहीं किया, और एक गरीब आम आदमी वहाँ का, उसकी जान चली गई। दिस इज़ ए क्राइम। ये एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम है। और प्रेसिडेंट मुइज़ु इस तरीके से
कर रहे हैं, इसका जवाब वो किस तरीके से दे पाएंगे ये तो वही जानते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जो वहाँ की मेन अपोजिशन पार्टी है, जो MDP पार्टी है, वो इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी प्लान कर रही है। अब इनके पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो इम्पीच हो जाओ, और दोस्तों यहाँ बात ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद क्रिमिनल केस भी चलेगा और नवाज शरीफ को जिस तरीके से सजा होगी उस तरीके से इनको भी किया जाएगा। या दूसरी बात है कि भैया माफ़ी मांगो, हिंदुस्तान से माफ़ी मांगो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगो, बिफोर चाइना विजिट जो आपका स्टेटस था उसको स्टेटस क्यों मेंटेन करो, अगर वो मेंटेन हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। उनको ये समझना चाहिए कि चीन से दोस्ती से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनकी जनता ठीक रहे। भाई जनता रहेगी तभी तो सरकार चलाओगे, जनता ही नहीं है तो सरकार किस चीज़ की। और दोस्तों दिक्कत अमीरों की नहीं है, लोगों के पास बहुत बहुत पैसे हैं, वहाँ पर टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इतने सारे पैसे हैं, तो हॉस्पिटल भी बनवा लेते हैं, वो क्यों नहीं बनवाया। जनता के लिए कुछ सुविधाएं तो होती, और जो दे रहा है जनता को सुविधाएं उनको उन्हीं के खिलाफ मुहिम लगा रखी है, भाई इंडिया आउट करेंगे। अरे इंडिया आउट करोगे, इंडिया आउट करते करते जनता कहीं तुम्हें ना आउट कर दे और तुमने आउट जाना ही पड़ेगा। ये असल में पॉलिटिक्स को थोड़ा सा घुमा के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम अपने संबंध खराब करेंगे, चीन की गुड बुक्स में आएंगे। इस मैटर को, जो टूरिज्म वाला भी मैटर था, मैंने पिछली वीडियो में जिस तरीके से बताया, फिर बताता हूँ। ये टूरिज्म का मुद्दा एक ट्रिगर था, इन्होंने बस इस मुद्दे को किसी तरीके से हाइप करना था, हाइप इस तरीके से करना था कि भाई ये जग में ये जाहिर कर सके, स्पेशली चाइना के सामने, कि हम इंडिया के अगेंस्ट हैं और मालदीव चीनी भाई भाई हैं और चाइना के ये सगे वाले हैं, बिल्कुल सगे वाले। इसका लिवरेज लेना चाहते हैं, लिवरेज इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, और ली भी है, अपने मंसूबों में कामयाब भी हुए हैं। सपरिवार घूमने गए थे वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या एग्रीमेंट करके आ गए, अच्छी बात है, बट अपने घर में तो देख लेते। पहले तुम्हारे पास अस्पताल नहीं है, मेडिकल कोई फैसिलिटीज़ नहीं है तुम्हारे पास, तुमने वो उस डेवलपमेंट के ऊपर कुछ कॉपरेशन करते, वो तो नहीं किया। हालांकि मैं तो भारतवासी हूँ, मैं तो, हमारे देश में तो ये सारी सुविधाएं हैं, बट एक मालदीव का सिटीजन अगर उनसे पूछे कि तुमने वहाँ जाके इतना घूम घाम के आए, मजे करके आए, अरे मेडिकल की सुविधाएं लाए और जो दे रहा था उसको तुम निकाल रहे हो, तो हम ऐसा क्यों ना करें। जनता बोलेगी, ऐसा क्यों ना किया जाए कि भाई तुमको ही निकाला जाए, तुम जाओ, तुम सगे वाले हो, उनके घर जाओ, वहीं रहो आराम से, यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तो स्टेटस क्यों मेंटेन करो। जो मदद दे रहा है, जब तक और कहीं से नहीं आ रही है, इससे तो ले ही लो, वैसे दूसरा कोई देगा नहीं, और कोई है नहीं इस काबिल देने लायक। श्रीलंका से आप ले लेंगे, ले लीजिए, श्रीलंका को भी $4 बिलियन दे रखे भारत सरकार ने। किस लिए दे रखे? हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने बनाया, वहाँ पर इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल था, 1 साल के अंदर पता चला कि ये वायबल नहीं है, लेकिन पैसे तो लग गए थे और उसका कर्जा श्रीलंका की तरफ था। अब चाइना ने बोला भाई मेरे को पैसे दो, ये पैसे तो कहाँ हैं, कैसे दे सकते हैं, तो उसने उनकी ज़मीन मांग ली। रेस्क्यू के लिए इंडियन गवर्नमेंट को आना पड़ा, $4 बिलियन, 4 बिलियन दोस्तों, तब जाके तो रेस्क्यू हुआ। मालदीव्स को भी ये बात समझ में आ रही है, चाइना गया था इसीलिए कि वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे तो मिल गए लेकिन बंदे की जान चली गई। दोस्तों ये जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन है थोड़ी सी गंदी है। कोई शांति सद्भाव के साथ नहीं रहना चाहता है हमारे देश की तरह से, सब एक दूसरे को परेशान करना है, मुझे उसका कब्जा करना है, इसको उसका कब्जा करना है, उसका पैसा लेना है, उस देश में जाके ये करो, इधर जाके ये करो। लेकिन स्पेशली मालदीव्स के प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट मुइज़ू को ये समझना चाहिए कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो तो पूरी होनी चाहिए, और जो वो पूरी कर रहा है कम से कम उससे तो बना के रखनी चाहिए। भाई डायन भी 2.5 घर छोड़ती है, तुम तो वो भी नहीं छोड़ रहे, तुम तो अपने घर में ही कर लिया। तो दोस्तों मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की सनसनीखेज न्यूज़, उसके ऊपर कमेंट्री और उसकी पीछे की बातें जानने के लिए दोस्त बने रहे हमारे साथ। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और क्योंकि मेरा चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।